हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात क्यों होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ जो दक्षिण में जो रेखा है इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है हम मकर रेखा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव है और यहाँ नीचे 90 डिग्री दक्षिण में साउथ पोल है मतलब दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, दक्षिण के अंदर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमने तिरछा इसलिए बनाया है क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती तो ये रेखा जो है, ये अक्ष ये इस तरह से तिरछा नहीं होता बल्कि ये सीधा इस तरह से होता। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में उत्तरी ध्रुव और यहाँ नीचे सेंटर में दक्षिणी ध्रुव होता। लेकिन पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है जिसके कारण से ये अक्ष जो है ये तिरछा है। ठीक है, टेढ़ा बनाया गया है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमण करती रहती है। ठीक है, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 12 महीने का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है? 12 महीने का समय। तो ये मैंने यहाँ पर बताया गया है कि ये इस तरह से 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 23 सितंबर को फिर से सीधी किरणें जो हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, जो भाग सूर्य के बिल्कुल सामने होगा वहां पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, और वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, वहां पर सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस समय सूर्य बिल्कुल ठीक हमारे सर के ठीक ऊपर होता है तो गर्मी जो है वो ज्यादा होती है। सूर्य जितना तिरछा होता है, जितना टेढ़ा होता है, उतनी ही गर्मी कम होती है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में कि पृथ्वी जो है वो इस तरह से सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाती रहती है। कभी सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कभी मकर रेखा पर पड़ती हैं और कभी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और यहाँ पर 23 सितंबर को भी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, अब हम इस चित्र के द्वारा हम जानेंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और वह 6 महीने की रात क्यों होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसके बाद 21 जून को कर्क रेखा जो है वो सूर्य के सामने आ जाती है, वहां पर सूर्य की सीधी किरणें होती हैं। ठीक है, तो जब सूर्य की सीधी किरणें इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ती है, 0 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरणें इस उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं तब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पहुंच पाती। देखो अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंचेंगी, मतलब तिरछी किरणें पहुंचेंगी, लेकिन यहाँ पर तो किसी भी तरह से जो है वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। तो जब 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। तो इन 6 महीनों में 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, क्योंकि सूर्य ये उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध के सामने होता है। ठीक है, तो जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन होता है और यहाँ पर रात होती है 6 महीने तक लगातार। ठीक है, इसी तरह से जब मकर रेखा जब सूर्य के सामने आती है 23 सितंबर से लेकर के फिर 21 मार्च तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों में सूर्य जो है फिर वो दक्षिणायन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं और उत्तरी ध्रुव के ऊपर अंधेरा छा जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव के अंदर रात हो जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 मार्च से
23 सितंबर तक दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक कंटिन्यू रात होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, 23 सितंबर से फिर 21 मार्च तक यहाँ पर लगातार रात होती है, और यहाँ पर 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर लगातार दिन होता है, ठीक है। तो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण से उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रातें होती हैं, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होता है, कर्क रेखा के सामने होता है, तब सूर्य की किरणें जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6 महीने लगातार अंधेरा रहता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर रेखा के सामने होता है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो उत्तरी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण से उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा होता है और वहाँ पर 6 महीने की रात होती है, जबकि यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।